हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। स्टार्टिंग के 3 पार्ट में पहले वीडियोस में करा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। नीचे आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है बताइए इनमें से कौन कौन से पार्ट हमारे एपी हैं, और अगर एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। सो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं इस चीज़ के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हाँ जी हमारी ये एक एपी है, अदरवाइज नहीं है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है A2, ये A3 और ये हमारा A4। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे सबसे पहले, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -6 माइनस A2 की वैल्यू है -6, ये माइनस हमारा जो है फॉर्मूले में है, माइनस A1 की वैल्यू है -10। माइनस का साइन है इसलिए हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। -6 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा 10। नाउ प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, सो 10 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया, आया है 4। साइन आता है हमेशा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट हमारी 6 और 10 में से 10 हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब 10 है पॉजिटिव, तो 4 हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस आ गया, डी हमारा कितना है 4। लेकिन अभी हमें नहीं पता ये एपी है या नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है। अभी हमें आगे भी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर ये सब कॉमन डिफरेंसेस सेम आते हैं तो ही एक एपी कहलाई जाएगी। नेक्स्ट फाइंड कीजिए, A2 माइनस A1 हम लोगों ने कर लिया है, A2 माइनस A1 हम लोगों ने कर लिया है। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -2, माइनस A2 की वैल्यू है -6। -2 माइनस माइनस +6, अभी बताया था प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आया है 4। साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट है 6 है हमारी पॉजिटिव, तो 4 हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट आगे फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है हमारी 2, माइनस A3 की वैल्यू है हमारी -2। ध्यान दीजिएगा इस बार A4 हमारा पॉजिटिव है, A4 की वैल्यू है 2, माइनस A3 की वैल्यू है -2। 2 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 हमारा एज इट इज़ आ गया। अब देखिए 2 + 2, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 + 2 हमारा 4 होता है। अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक एपी है। यस इट इज़ एन एपी। अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं, अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट होती तो ये हमारा एक एपी नहीं कहलाया जाता। अब ये वैल्यूज़ हमारी सेम है, तो यस ये हमारा क्या है, एक एपी। और क्वेश्चन में कहा गया था अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड कर ही लिया 4, या लिख भी देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया है 4, DIFFERENCE। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 4। तो क्वेश्चन में कहा गया था अगर ये एपी है तो आपको क्या करना है, आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। 4 टर्म्स हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, 1 2 3 4। हमें आगे की 3 का मतलब है A5, 3 टर्म फाइंड करनी है। 4 हमें दे रखी है, यानी कि A5, A6 और A7, ये 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा A5 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि A5 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+4D। A+4D, ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, -10। कंफ्यूज मत होना कि ये तो A1 लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म को आप A1 या ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, तो A+4D, ए की जगह हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट की है, प्लस 4 की जगह हमारा 4 रहा है, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे। 4 और डी में मल्टीप्लाई हो रही है, डी की वैल्यू है 4। -10 प्लस 4, 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारा, सॉरी
16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारा 6। ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस चलता आ रहा था 4। 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा कितना आ गया 6। 16 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 6 हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई है। सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे A6। A6 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+5D। डी के साथ क्या करना होता है, जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम नंबर लिखना होता है। ये मैं अभी आपको एनर टर्म के फॉर्मूले में, एनर टर्म जो होती है एपी का, उसका फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब एक्सप्लेन करूँगी। तो A+5D, ए की वैल्यू है हमारी -10 +5, डी की वैल्यू है हमारी 4। -10 हमारा एज इट इज़ रहा, प्लस 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 10। साइन आता है हमेशा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट कौन है, 10 या 20? 20 हमारी बड़ी डिजिट है, तो 20 का साइन पॉजिटिव है, तो 10 हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, नाउ A7 नेक्स्ट टर्म। A7 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+6D। ए की वैल्यू है 10 +6 ऐसे ही रहा, डी की वैल्यू है 4। -10 +6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 4। साइन आएगा बड़ी डिजिट का, साइन आएगा 14, साइन आएगा बड़ी डिजिट का, तो यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया 14, जो कि हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म आपको दिख पा रही होंगी, 3 टर्म्स हमारी कितनी आ गई हैं, 6 10 14। तो नेक्स्ट यहीं पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, क्या टर्म्स आई हैं हमारी, 6, 10, 14। तो इसका मतलब इससे आगे की हमारी टर्म्स क्या आ गई हैं, 6 10 एंड 14। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि हमारा एक एपी है या नहीं। एपी के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो देखिएगा, डी हम लोग फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन है हमारा, डी हम लोग फाइंड करेंगे। ये A1 A2 A3 A4। सबसे पहले हमें A2 - A1 करना है। A2 की वैल्यू है हमारी 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू है हमारी 3। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा क्या बचा है, √2। चलिए आगे डी निकालेंगे, ये हो गया A2 - A1। अब हम लोग निकालेंगे A3 - A2। आप चाहें तो यहाँ D1 D2 D3 इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, लास्ट में लिख देंगे कि D1 D2 D3 हमारा सेम आ गया है, तो ये हमारा AP है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा D हो गया। और आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ D लिख कर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट D निकालेंगे हम लोग, A3 - A2, A3 - A2। A3 की हमारी वैल्यू है 3 + 2√2 माइनस A2 की वैल्यू है 3 + √2। अब जब माइनस कर रहे हैं तो हम लोग ब्रैकेट में लगाकर वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर आ गए हैं। इस जो ये है A2 की वैल्यू में 2 नंबर्स आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, 3 + 2√2। अब जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो उस माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर कहीं पर पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव आ जाता है, अगर कहीं पर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो देखिए, यहाँ 3 प्लस का था, ये माइनस हो गया, यहाँ पर √2 प्लस का था तो ये माइनस हो गया। क्यों हो गया, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के जितने भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 हमारा पॉजिटिव है, 3 हमारा नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। बचता क्या है हमारा, 2√2 माइनस √2। अब बहुत सारे बच्चों को रूट वाले नंबर में परेशानी आ जाती है। देखिए एक चीज़ तो माइंड में क्लियर रखिए कि रूट वाले नंबर्स को हमेशा रूट वाले नंबर से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर सिर्फ 2 है तो आप उन्हें प्लस या माइनस कर पाएंगे, जी नहीं। दोनों में हमारा रूट होना चाहिए और दोनों में रूट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है तो आप उन्हें प्लस या माइनस कर पाएंगे।
रूट भी दोनों में होना चाहिए और रूट की सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 ही आपका होना चाहिए। तो देखिए 2√2 माइनस √2 यानी कि 2√2 में से एक √2 हम माइनस कर देंगे तो हमारा सिर्फ एक √2 बचेगा। भाई 2√2 में से एक √2 माइनस कर देंगे, एक अकेला बचेगा यानी कि 1√2। कभी भी रूट वाले नंबर्स के आगे सिर्फ 1 मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। अगर आगे 2 3 लिखा है तो हम लोग लिखेंगे, जैसे ये √2 है, यहाँ पर आगे 1 मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसी तरीके से 2√2 में से अगर हम √2 माइनस करेंगे तो अकेला √2 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। चलिए A3 माइनस A2 हो गया। अब हम करेंगे A4 माइनस A3। A4 3 + 3√2 माइनस A3 का मतलब है 3 + 2√2 ब्रैकेट में। अब देखिए सेम चीज़ अभी बताई थी, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 3 - 3 तो खत्म हो गया हमारा। क्या बचता है 3√2 माइनस 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस कर दिया तो 3√2 में से 2√2 माइनस कर दिया तो अकेला हमारा 1√2 बचा। अगर हमारे रूट के सेम नंबर्स हैं तो हमें उनके आगे वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है। तो देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 1√2। अब मैंने आपको अभी बताया है कि √2 या √3 किसी भी रूट वाले नंबर के आगे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई नंबर है 2 3 4 तो हम लगाएंगे, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कितना आ गया √2। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा तीनों टाइम्स हमारा सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है। इसका मतलब हाँ जी ये AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है √2। तो यस इट इज़ एन AP। चलिए अब उसने बोला अगर AP है तो आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। भाई ये AP है तो आपको आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। कौन कौन सी करनी है, 4 तक यहाँ हमें गिवन है, हमें A5 फाइंड करनी है। A5 मतलब A + 4D। A की वैल्यू है हमारी 3 + 4, D की वैल्यू है हमारी √2। ये तो डायरेक्ट हमारा निकल के आ गया 3 + 4 √2। अब कुछ बच्चे ना इसे भी प्लस करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिख देते हैं 3 + 4 7 7 √2 लिख देते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया अगर एक नंबर में रूट है और एक में रूट नहीं है तो आप उन्हें कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नंबर ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 नहीं है, तो आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। ओके, बस इसे आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए 5th टर्म आ गई है, नाउ 6th टर्म। A6 का मतलब है A + 5D। A मतलब A की वैल्यू पुट कर दी 3 + 5 ऐसे ही रहा, D की वैल्यू कितनी है √2। देखिए नेक्स्ट टर्म आ गई है 3 + 5 √2। इसी तरीके से नेक्स्ट यानी कि 7th टर्म फाइंड करेंगे। A प्लस क्या लिखेंगे, ये 7 को A प्लस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर खुद को दे दिया होगा, क्या आ जाएगा हमारा A + 6D। तो देखिएगा A की वैल्यू है 3 + 6 इंटू D की वैल्यू है √2। तो हमारी 3 टर्म्स आ गई। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर, ये सब आप लिख लीजिएगा। तो देखिएगा 3 टर्म्स हमारे कौन कौन सी आ गई हैं, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट, आगे की 3 टर्म्स भी आ गई हैं। अब चलिए करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट है हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। हमें बताना है, सबसे पहला काम है ये देखने का कि AP है कि नहीं। अगर AP है तो हमें फिर आगे करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहला काम है AP चेक करने का कि AP है कि नहीं। तो चलिए AP के लिए हमने ले लिया, ये फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग खुद से भी पार्ट कर पा रहे होंगे। तो A2 माइनस A1
A2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस A1 की वैल्यू पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेसिमल वाला मैंने सब्ट्रैक्शन आपको बताया भी था कि हमें डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट चाहिए होती हैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे बैठे बैठे ऐसे भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमें अगर कैलकुलेशन इजी करनी है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो हमें सेम करनी होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम करने होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ यहाँ पर डिटेल में, बाकी फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। 0.22 डेसिमल जब भी ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में, राइट वाली वैल्यू राइट में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने लिख दिया। नाउ जो डेसिमल के बाद ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 2, डेसिमल के बाद नीचे कितने डिजिट है, 1, तो हम नीचे भी 2 ही डिजिट बना लेते हैं, या जितनी डिजिट ऊपर है उतनी ही बना लेते हैं डेसिमल के बाद, क्या लगाकर, 0 लगाकर, क्योंकि 0 लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी नंबर के एंड में 0 लगाते हैं, 0.2 के बाद हम कितनी भी 0 लगा लें इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब आप कहने लगे कि इससे पहले 0 लगा दें तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 2, भाई 0 का कोई फर्क नहीं होता तो 2 में से हमारा 0 गया 2। नाउ 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, डेसिमल हमारा एज इट इज रहा 0, कितना आ गया 0.02, 0.02। चलिए अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं यहीं पर 0 बढ़ाकर आपको समझा रही हूँ। तो देखिए क्या आएगा, माइनस करके 0.002। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.002। इसी तरीके से नेक्स्ट किया, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 0.2222 माइनस A3 की वैल्यू है 0.222। तो देखिएगा इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आएगा 0.0002। ओके, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो तीनों हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आ रही हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ है, तीनों डिफरेंट है। तो यानी कि नो, ये हमारी एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या फिर कॉमन डिफरेंस तो हमें फाइंड करना ही नहीं है, आप ये कह लीजिए, क्योंकि जब हमारा कॉमन डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग आया तो वो हुआ ही नहीं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये हमारी एपी नहीं है। नो, इट इज़ नॉट एन एपी। ओके, तो चलिए 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में है हमारा 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये A1, A2, A3, A4 सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें बताना है कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, -4 -0, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे लिखूँ या नहीं लिखूँ ऐसे, तो सिर्फ हमारा क्या आ गया है -4। फिर से आगे क्या करना है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A2 हमारा नेगेटिव है, माइनस में है तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 साइन एक साथ नहीं यूज़ कर सकते कि मैं ऐसे लिख दूँ कि -8 माइनस -4। आप खुद सोचिए, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो जब भी हमें 2 साइन यूज़ करना होता है हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो -8 माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लोग -4 लगाएंगे, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 हमारा ऐसे ही रहा। ओके, नाउ -8 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस हम लोग करते हैं, तो 8 में से 4 गया 4। मैंने आपको बताया था साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट यहाँ 4 और 8 में 8 हमारा बड़ा है, 8 है हमारा माइनस का, तो 4 हमारा कैसा आएगा, माइनस का। चलिए फिर से कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, A4 माइनस A3। तो देखिएगा, हालांकि जो इससे देखिए एक बार यहाँ देखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट था यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के ही 2 अलग अलग आ रहे थे, तो आप अगर चाहते तो आपको ये थर्ड वाला कॉमन डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हमारे स्टार्टिंग के 2 आते हैं तो हमें नेक्स्ट की उम्मीद होती है कि क्या पता वो भी सेम आ जाएगा। स्टार्टिंग के 2 सेम आ रहे हैं
तो नेक्स्ट भी क्या पता सेम आ जाए, कंडीशन होती है कि सेम आए या नहीं आए, तो वहाँ हमें आगे सॉल्व करके देखना होता है थर्ड भी। लेकिन अगर हमारे स्टार्टिंग के 2 ही अलग-अलग आ गए हैं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हमें आगे थर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, आप चाहें तो इसे यहीं पर करके छोड़ सकते हैं, थर्ड की हमें ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ही अनइक्वल आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इसलिए थर्ड फाइंड करेंगे। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू -12 माइनस A3 की वैल्यू -8, -12 माइनस माइनस +8। नाउ प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया, हमारा आया है 4। साइन आता है हमेशा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट है हमारी 12, 12 का साइन है माइनस का, तो 4 हमारा कैसा आ गया है, माइनस का। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो देखिए डी की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में हमारी सेम आ रही है, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। इसका मतलब ये एपी तो है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो एपी तो है। तो यस, इट इज़ एन एपी। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी, आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, वो हमारा कितना आ रहा है, -4। अब अगर एपी है और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। कौन कौन सी, 5th 6th 7th, आपको पता है 5th टर्म का मतलब है a+4d। a की वैल्यू है 0 +4 इंटू डी की वैल्यू है -4। 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस हो रही है और 0 के प्लस करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा डिजिट में। सो 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस। A6 हमें फाइंड करना है, A6 का मतलब है a+5d। a की वैल्यू 0, 5 की जगह 5, d की जगह -4। 0 प्लस कर रही हूँ तो 0 से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो 5 4 जा 20, माइनस का प्लस माइनस माइनस। नाउ A7 का मतलब है a+7d। a की वैल्यू 0, सॉरी A7 का मतलब है a+6d। 6 एज इट इज रहा, d की जगह -4। तो कितना आया, 0 से कोई चेंज नहीं हुआ, 6 4 जा 24 माइनस का। तो जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी कौन कौन सी आई हैं हमारी, -16 -20 और माइनस का 24। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बहुत इजी दे दिया, देखिएगा बहुत सारे बच्चे तो देखकर ही सॉल्व कर देंगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो सेम सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2 माइनस का, सॉल्व भी नहीं करेंगे और सोचेंगे ये तो एपी है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, कि अगर हमारी कोई एपी सेम हो रही है, कोई नंबर आपको दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, तो वो भी हमारी एपी होती है, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा आता है 0। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो भी हमारी एपी होती है। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है माइनस का 1/2 माइनस a1 की वैल्यू है माइनस का 1/2। तो -1/2 माइनस माइनस +1/2 प्लस -1/2, 0 खत्म। भाई 1/2 में एक प्लस का एक बार माइनस का, दोनों खत्म, एक दूसरे से 0 आ गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, उसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट करेंगे a4 माइनस a3, उसमें भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू सेम हमारी चलती रहेंगी। तो यस, ये हमारी एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस हमारा है 0। आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, हालांकि आप देख के पता लगा पा रहे होंगे कि अगर ये पूरी एपी हमारी सेम ही जा रही है, तो आगे की 3 टर्म्स भी हमारी सेम ही जानी है, -1/2 -1/2 -1/2। फिर भी अगर हम सॉल्व करके दिखाएंगे तो a5 का मतलब होता है a+4d।
ए का मतलब है, ए की वैल्यू है -1/2 प्लस 4, डी मतलब 0, डी की वैल्यू 0 सॉल्व करके 0 आई है, तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, तो बाद में तो 0 ही आ गया, तो हमारा क्या आ गया 1/2 माइनस का। इसी तरीके से जब हम A6 सॉल्व करेंगे तो a + 5d, ए की वैल्यू -1/2 प्लस 5, अगेन डी की वैल्यू 0, ये सारा 0 सॉल्व करके ख़त्म, कितना आ गया -1/2। इसी तरीके से A7 को सॉल्व करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा हमारा, सेम इसी तरीके से करके कितना आ जाएगा -1/2। तो जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो भी हमारी कितनी होंगी, -1/2, -1/2, -1/2। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट तक। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, 5th, 6th, 7th एंड 8th पार्ट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करेंगे।